कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी और भारत की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता के बारे में, जिसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई के बाद इसे भारत के 5वें सबसे बड़े महानगर के तौर पर जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बसा कोलकाता न केवल एक शहर है बल्कि शहर से भी बढ़कर बहुत कुछ है। बांग्लादेश बॉर्डर से महज 80 किलोमीटर की दूरी पर बसा कोलकाता अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए अपने हावड़ा ब्रिज की वजह से काफी फेमस है, जहाँ पर इन सब के अलावा भी यहाँ के त्योहार और उनकी संस्कृति, साथ ही यहाँ के सड़कों में दौड़ती पीले रंग की एम्बेसडर टैक्सी इसे भारत के बाकी अन्य शहरों से अलग बनाता है। कोलकाता शहर वेस्ट बंगाल की राजधानी के साथ साथ इस राज्य का सबसे बड़ा नगर है, जो अपने लजीज मीठे मीठे रसगुल्ले और अपने विश्व प्रतिष्ठित दुर्गा पूजा के कारण पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। साथ ही आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश के बाद कोलकाता विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहाँ पर सबसे अधिक बंगाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी इस शहर में और भी ऐसी ढेर सारी खूबियां मौजूद है जो देश विदेश के ट्रेवलर्स को अपनी ओर आने को आकर्षित करती है। यहाँ इस शहर में एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया सोनागाछी शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर शोभा बाजार के समीप स्थित है। साथ ही भारत का इकलौता ऐसा शहर है जहाँ के लोगों ने सबसे अधिक नोबेल प्राइज हासिल किए हैं। यह मेगा सिटी 206 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल भूभाग पर अपनी बाहें फैलाए हुए हैं, जिसे इसके ढेर सारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स और वेल प्रिपेयर्ड आर्किटेक्चर्स के कारण इसे सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ कास्टल्स, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया और सिटी ऑफ पैलेसेस जैसे कई नामों से भी संबोधित किया जाता है। कोलकाता शहर का यह नाम 1 जनवरी 2001 को रखा गया। इससे पहले से कलकत्ता के नाम से प्रोनाउंस किया जाता था, जो अंग्रेजों के समय से ही काफी फेमस था। अभी के दौर में इस महानगर को पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए फाइनेंशियल, कमर्शियल और बिजनेस हब के तौर पर देखा जाता है, और कुछ यही कारण है कि इस महानगर को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ ईस्टर्न इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं। कोलकाता शहर अभी के समय भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले टियर 1 सिटीज की लिस्ट में शुमार है, जिसके इकोनॉमी की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार यह प्रत्येक साल 150 से 200 बिलियन डॉलर जीडीपी का निर्यात करता है, जिनमें से 87.72 बिलियन डॉलर यानी टोटल जीडीपी का लगभग 40% असंगठित समूह और रोड साइड में लगे दुकानों से जमा होता है। मुंबई और दिल्ली के बाद कोलकाता सबसे अधिक जीडीपी एक्सपोर्ट करने वाले शहरों में भले ही अभी तीसरे नंबर पर आता हो, पर आजादी के बाद के दशकों में यहाँ के जनसंख्या में हुए अचानक वृद्धि और वामपंथी दलों द्वारा समर्थित हड़तालों के कारण इस शहर ने एक भारी आर्थिक गिरावट को भी अनुभव किया है। 1960 से लेकर 1990 के दशक के अंत तक पूंजी और संसाधनों की कमी के कारण इस शहर के कई बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए और व्यवसाय अन्य बड़े शहरों की ओर स्थानांतरित हो गए, जिसके कारण इस शहर की अर्थव्यवस्था एक निराशजनक स्थिति में चली गई और उस समय इस शहर का एक नया उपनाम दिया गया, द डाइंग सिटी यानी मरता हुआ शहर। पर 1990 के दशक में हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के बाद इस शहर की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा यहाँ के आर्थिक नीति में भी कुछ बदलाव किए गए, जिसके बाद यह शहर आधुनिकीकरण की ओर बहुत तेजी से मूव करने लगा। अभी के दौर में इस शहर में कई सारे एक्सटेंसिव रोड नेटवर्क और आसमान को छूती इमारतें इस शहर के आधुनिकीकरण का एक बड़ा कारण है, जहाँ पर देश विदेश के हर एक कोनों से लोग रोजगार के लिए यहाँ पर आते हैं। तो आइए अब नजर डालते हैं कोलकाता शहर के न्यूमेरिकल डेटा पर। तो साल 2011 में हुए जनगणना के अनुसार इस शहर में उसमें 45 लाख लोग रहते थे, जो हालिया अनुमान में बढ़कर 1.5 करोड़ के आसपास होने की उम्मीद बताई जा रही है। पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में इस शहर में प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में लगभग 24,252 लोगों का जनसंख्या घनत्व बनता है। वहीं लिंगानुपात के मामले में इस शहर में प्रत्येक 1000 मर्दों पर मात्र 899 महिलाएं पाई जाती है, जो आसपास के अन्य हिस्सों से आए कामकाजी पुरुषों द्वारा अपने परिवार को घर पर ही छोड़ देने के कारण यह अनुपात कम हो गया है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आप सभी को बतलाया था, कोलकाता विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां पर सबसे अधिक बंगाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता की कुल आबादी में से 61.40% की बहुसंख्यक आबादी बंगाली और 22.84% की आबादी हिंदी भाषा का प्रयोग करती है। साथ ही इसके अलावा भी यहाँ पर 13% लोग उर्दू, 1% ओडिया और बाकी बचे लोग नेपाली, पारसी और अंग्रेजी भाषा को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। धार्मिक जनगणना के आधार पर कोलकाता शहर में 76.51% लोग हिंदू, 20.60% लोग मुसलमान, 0.88% ईसाई, 0.47% जैन और बाकी बचे 1.54% में से बौद्ध, सिख और अदर रिलीजन के लोग बिलोंग करते हैं। कोलकाता शहर की लिटरेसी 87.14% है, जो राष्ट्रीय औसत 74% से अधिक है, और इससे यह बात साफ है क्यों यह शहर इतना ज्यादा विकसित हुआ है। तो आइए अब जानते हैं कोलकाता शहर के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि इस शहर में रोड, रेल, वायु, पानी और मेट्रो ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा जाल फैला है। कोलकाता मेट्रो भारत के सबसे पुराने अंडरग्राउंड रेलवे रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसे 1984 में शुरू किया गया था, और 30 दिसंबर 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी के समय कोलकाता शहर में कुल 40 मेट्रो स्टेशन मौजूद है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में इस शहर का हावड़ा जंक्शन भारत के सबसे बड़े रेलवे परिसर के अंतर्गत आता है, जो कोलकाता को पश्चिम बंगाल के अधिकांश शहरों के साथ साथ भारत के अन्य प्रमुख शहरों से भी रेल मार्गों की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा भी इस शहर में 4 और सबसे लंबी दूरी तय करने वाले रेलवे जंक्शन सियालदह, संतरागाछी, शालीमार और कोलकाता रेलवे स्टेशन मौजूद है, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका से भी रेल संपर्क द्वारा जुड़ा है। कोलकाता शहर में बस और ट्रांसपोर्टेशन इस शहर का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला साधन है, जिसे कुछ WTC यानी वेस्ट बंगाल
नेशनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और कुछ निजी ऑपरेटर्स के द्वारा संचालित किया जाता है। हालांकि ज्यादातर समय ट्रैफिक और रोड में जमे पानी के कारण ट्राम्स की सेवाएं अधिकतर बाधित रहती है। कोलकाता शहर में आप सभी को रोड नेटवर्क के विस्तार का एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसका पूरा एरिया 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे के सड़कों द्वारा घिरा है। इस महानगर के सड़कों में आपको ऑटो रिक्शा, गवर्नमेंट बसेस, येलो टैक्सी और एसी बसेस WB01 से लेकर WB10 तक के RTO कोड के साथ दौड़ती हुई नजर आएंगी। साथ ही आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि कोलकाता शहर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भी एक पार्ट है, जो ढाका और नेपाल जैसे अंतर्राष्ट्रीय देशों से भी सड़क माध्यम से जुड़ा है। इन सब के अलावा भी इस शहर में 2 और नए एक्सटेंसिव रोड एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, जिनमें पहला है कोलकाता वाराणसी एक्सप्रेसवे जो 2027 में बनकर तैयार होगा, तथा दूसरा है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे जिसे 2028 तक पूरा करने का उद्देश्य रखा गया है। हवाई मार्गों की सुविधा के लिए शहर से 16 किलोमीटर की दूरी पर दमदम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट बनाया गया है, जिसे 2013 में बढ़ते हवाई यातायात को संभालने के लिए उन्नत किया गया था। वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस शहर का कोलकाता पोर्ट भारत का सबसे पुराना और एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है, जिसे 1870 में स्थापित किया गया था। यह पोर्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के लिए यात्री सेवाओं की मेजबानी करता है। साथ ही यह बंदरगाह भारत और दुनिया भर के बंदरगाहों के लिए सामानों के आयात निर्यात के लिए भी काफी मशहूर है। तो आइए अब नजर डालते हैं इस शहर के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर। तो इस शहर में आप यहाँ के विक्टोरिया मेमोरियल, निको पार्क, साइंस सिटी, इक्को पार्क, ठाकुरबाड़ी, जेम्स प्रिंसेप घाट, बेलूर मठ, काली घाट, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, सल्ट लेक, सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च, तारामंडल, विद्यासागर सेतु, हावड़ा ब्रिज, पार्क स्ट्रीट और हुगली नदी के गंगा आरती को भी आप सब देख सकते हैं। और अगर आप खाने पीने के कुछ ज्यादा शौकीन है और आप आने वाले समय में कोलकाता शहर विजिट करने वाले हैं, तो आप यहाँ के रसगुल्ले, मछली फ्राई, विक्टोरिया मेमोरियल के गोलगप्पे, चमचम, नॉनवेज बिरियानी, एग रोल और यहाँ के झाल मुड़ी को भी ट्राई कर सकते हैं। तो फिलहाल सिटी ऑफ जॉय कोलकाता शहर की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल विद चंदन।